पाकिस्तान सुपर लीग 2026 यानी पीएसएल बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन इसके आगाज से ठीक पहले इस लीग पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक इतनी गंभीर सुरक्षा धमकी है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में कह सकते हैं खलबली मचा दी है। जी हाँ, स्थिति इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है कि अब सीधा सीधा जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। ये अब सिर्फ टूर्नामेंट को रोकने की बात नहीं रही, बल्कि ये मैदान पर उतरने वाले हर एक खिलाड़ी की सुरक्षा का सवाल बन गया है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होना है 26 मार्च से, और ठीक उससे पहले विदेशी खिलाड़ियों और उनके क्रिकेट बोर्ड्स को डायरेक्ट धमकियां मिल रही हैं, और इसी वजह से इस पूरे आयोजन पर एक गहरा संकट छा गया है। अच्छा, ये जो धमकियां हैं ये बेहद साफ और सीधी हैं। विदेशी खिलाड़ियों और उनके बोर्ड्स को सीधे तौर पर कहा गया है कि भाई 2026 के पीएसएल में हिस्सा मत लो, और चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने खेलने का फैसला किया तो उनकी जान को खतरा होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन सारी चेतावनियों के बावजूद कुछ खिलाड़ी पहले ही पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है? कौन सा ग्रुप है जो इस हाई प्रोफाइल क्रिकेट लीग को इस तरह से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए, एक सशस्त्र संगठन ने एक सीधा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, और मैं कोट कर रहा हूं, खिलाड़ियों को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हमारी कोशिश मैच ना हो और खिलाड़ी ना खेलें। मतलब ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उनके इरादों का एक खुला ऐलान है। और ये धमकियां आई हैं पाकिस्तान के एक सशस्त्र संगठन जमातुल अरहार की तरफ से। अब ये कौन है? असल में ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, उसी से टूटकर अलग हुआ एक ग्रुप है, और इसी ग्रुप के कमांडर ने पीएसएल के खिलाफ ये बयान जारी किया है। इस खतरे का असर सिर्फ खेल पर नहीं है, यहाँ दांव पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्रिकेट सितारों की सुरक्षा है, और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अरबों खरबों का पैसा भी लगा है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे नामों की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, इंग्लैंड के मोइन अली, न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे, एडम जैम्पा, दुनिया के कई बड़े सितारे इस लीग का हिस्सा हैं, और अब उन्हीं पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। और पता है, यही बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। इन सीधी धमकियों के बावजूद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी लीग के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये एक तरफ तो खेल के लिए उनका कमिटमेंट दिखाता है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम भी है। अब जरा पैसे की बात करते हैं। सोचिए, अगर विदेशी खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से अपना नाम वापस ले लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अरबों खरबों का भारी भरकम फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ एक खेल का संकट नहीं है, ये एक बड़ा आर्थिक संकट भी बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये धमकियां अचानक से क्यों सामने आईं और इनका असर इतना बड़ा क्यों हो रहा है? असल में मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। इस पूरे रीजन में जो तनाव बढ़ रहा है उसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। इन धमकियों का असर तो पहले ही दिखना शुरू हो गया है। जहां प्लान था कि 6 अलग अलग वेन्यू पर मैच होंगे, अब वो सिर्फ लाहौर और कराची तक सिमट कर रह गए हैं। कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, और सारे के सारे मैच बंद दरवाजों के पीछे यानी बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा तनाव। दोनों देशों के बीच लगातार टेंशन वाले हालात हैं। हवाई हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई चल रही है, और इसी वजह से सुरक्षा की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। खिलाड़ी, उनके बोर्ड्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब के सब एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं। देखिए, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता होती है, तो जाहिर है वो सब स्थिति को समझने के लिए अपने खिलाड़ियों से लगातार संपर्क में हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि विदेशी खिलाड़ी बड़ी संख्या में टूर्नामेंट से हट सकते हैं। आखिरी फैसला तो इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या खिलाड़ी और उनके बोर्ड इस जोखिम को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन जानलेवा धमकियों के बाद क्या विदेशी खिलाड़ियों को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वापस आ जाना चाहिए? इस फैसले का नतीजा ही पाकिस्तान सुपर लीग का भविष्य तय करेगा।